Swami Shri Prabhupada ki, ISKCON Maharaj Shri Prabhupada ki, of the whole world Shri Prabhupada ki, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की, गुरु त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, प्रेम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जय श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री गौर की, बोलो श्री राधा माधव श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन धाम की, पंच तत्व की, जय श्री गुरु शिष्य परंपरा की, श्री षडगोर संक्रमण की, तुलसी महारी देवी की, जय सामवेद गौर भक्ति की, जय गौर प्रेम। All glories to us, all glories to us, all glories always to Shiv Radha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस तीसरे दिन जो 3 दिन से चल रही है और हमारा जो विषय चल रहा है उसका आज दूसरा दिन। तो कल क्या चर्चा की थोड़े याद कीजिए रिवीजन क्या क्या याद है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उतना उद्धार उतना वध नहीं जमीन आसमान का फर्क है। उतना वध में और उतना उद्धार में। वध का मतलब है फिर से जन्म लेना पड़ेगा माँ के घर में जाना पड़ेगा माँ का दूध पीना पड़ेगा क्योंकि आज भगवान कॉम्पिटिशन में उतर गए किसके साथ उतना वाले तूने दूध नहीं पिलाया मैं भी तुझे दूध पीने नहीं दूंगा जैसे को वैसा मिला। ठीक है और किसका क्या सुना करा जो अहोबकीयम स्तनकालकूटम श्लोक है। कितने बार बोला हमने कितने लोगों के रोंगटे खड़े हो गए 20-25 बार। इस श्लोक ने किसको किसको बचाया है श्रीमती राधा रानी और सुखदेव गोस्वामी को। इसलिए सुखदेव गोस्वामी खतना माता को तत् शिक्षा गुरु समझते। तत् शिक्षा ने जिनकी कृपा से हम भक्ति में आते हैं भगवान से जुड़ जाते हैं सही पथ पर चलते हैं उनको क्या कहते हैं तत् शिक्षा गुरु। और यही कारण है जब ये कथा दशम स्कंद में छठे अध्याय में आती है लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए अपने गुरु का गुणगान करने के लिए उन्होंने प्रणति के रूप में जैसे हम गुरु को स्वीकार करते तो गुरु की प्रणति होती नहीं है नहीं। जैसे भगवत की प्रणति क्या है क्षमा विष्णु पदाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विष्णु शून्यवास। ऐसे ये जो श्लोक है 3.2.23 ये सुखदेव गोस्वामी अपने गुरु की प्रणति गा रहे। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिज्ञासया यद् अति असाधवी देवेन्द्रधिधात्रिक्षितां ततोऽन्यं कम्बादयालु शरणं व्रजेम। तो 2 श्लोकों ने थोड़ा उत्पात मचा दिया। भक्ति की लहरें भक्ति के अथांग सागर है शोरलेस बॉटमलेस। ऐसे भक्ति की तरंगे इतनी उफान भरने लगी उसमें से 2 लहरें पूरा रकम बचा दी। इनके हृदय में सुखदेव महाराज वो खुद को रोक नहीं पाए। इतने सुंदर होने के बाद भी बरहा पीड़म वर वपु कर्णयो कर्णिकारम। ये श्लोक भगवान की सुंदरता बताए। श्लोक नंबर क्या है 10 अध्याय 10वां स्कंद अध्याय 21 श्लोक क्रमांक। तो भौतिक जगत में ऐसा कभी हुआ नहीं ना होगा। सुंदर व्यक्ति हमेशा दूसरों की इच्छा करते हैं मुझसे सुंदर कोई ना बने हमेशा मेरा गुणगान हो हमेशा मैं मिस यूनिवर्स बन के रहूं। इसलिए किस पे हद तक जा सकते हो दूसरे लोगों को बर्बाद करेंगे। कम से कम मन में उनके तो क्या होगा ईर्ष्या होगी मत्सर होगा दूसरों को बर्बाद करने की। समझ गए उनका हृदय इतना कोमल नहीं होता। इसलिए गाना क्या होता है इनको देखो चेहरा ना देखो। ठीक है
तो ऐसे भगवान इतने सुंदर है, इसके बावजूद भी इतने कोमल हृदय के क्या किया उन्होंने, आज चरम सीमा को छलांग दी। क्यों? क्योंकि पूतना माता ने छलांग दिया अपनी क्रूरता का, निर्दयता का, निर्ममता का जो सीमा था वो छलांग दिए 6 दिन के बच्चे को मारने के लिए, छठी का दूध पिलाने के लिए। तो भगवान भी इस स्पर्धा में उतर गए, कॉम्पिटिशन में। तुम छलांग सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैं भी आज अपनी कृपा को छलांग दूंगा। भले मेरा नाम क्या है, कृष्ण करुणा सिंधु। सागर कभी अपनी सीमा को छलांगता नहीं, लेकिन इस सागर ने आज क्या छलांग दिए, अपनी कृपा की सीमा को छलांग। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान की विशेष अनुकंपा क्या है। क्योंकि भगवान ने सारे असुरों को मारा है, लेकिन यहाँ पर पूतना का उद्धार, समझ गए? तो सदगति दी है। साधारणतः भगवान असुरों को और जो भगवान को मारने का प्रयास करते हैं, 2 प्रकार के लोग होते भगवान को मारने का। एक असुर होते जो शस्त्र से मारते, तलवार, बाण, समझ गए, शस्त्र से। और दूसरे होते शास्त्र से मारते, अपने लिखान से। वो कौन होते? जो हेडक्वार्टर है यहाँ पर वाराणसी मायावादी। भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, भगवान खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, भगवान को आकार नहीं, ऐसे अपने लिखान से शास्त्र के द्वारा मारते हैं। ये भी असुर है एक प्रकार, समझ गए? तो ऐसे दोनों असुरों को भगवान अपने ब्रह्म ज्योति में अंदर लेते। तो दोनों की गति क्या है? जो भगवान को मारने का प्रयास करते हैं, दोनों की गति है भगवान में ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं, जहां पर कोई सेवा की गुंजाइश। समझ गए? ब्रह्म ज्योति में कोई सेवा की गुंजाइश नहीं। तो एक तरह से ये उनके लिए सबसे बड़ी क्या है, पनिशमेंट। क्या कहते हैं? पनिशमेंट, सजा है। क्योंकि जीवात्मा बहुत तड़पेगा, बिना सेवा के वो जी नहीं सकता। क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव क्या है? जीवेगा स्वरूप है कृष्ण का, और बिना सेवा के इतने करोड़ों साल तक, युगों तक उस ब्रह्म ज्योति में पड़े रहना, ये सबसे बड़ी सजा होगी जो लोग भगवान को मारने का प्रयास करते। समझ गए? लेकिन भगवान में नहीं हो सकते, ये मायावाद है। जैसे बच्चा माँ के घर से बाहर निकला है और 30-30 साल के बाद दुनिया की परेशानी देखकर, कलयुग का तमाशा देखकर, वो बच्चा कह सकता है कि माँ मुझे फिर से आपके घर में जाना संभव है? ऐसे जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है, सारे जीव अलग है। 2.12 गीता का क्या है? दूसरा अध्याय 12 अर्जुन तुम अलग हो, मैं अलग हूं, अरे सारे राजा अलग। किसी हालत में, किसी भी स्थिति में ना हम एक होंगे, ना एक थे, ना एक रहेंगे। समझ गए? स्पष्ट कहा है भगवान। तो भगवान में लीन होने का मतलब क्या है? भगवान की इच्छा को समझकर उस इच्छा के साथ लीन होना। समझ गए? इसको क्या कहा है? सही वैष्णव फिलॉसफी का। मायावादी क्या करते हैं? भगवान के शरीर में लीन होने का प्रयास करते, भक्त भी लीन होते, लेकिन किस में लीन होते? भगवान की इच्छा को समझकर। भगवान की इच्छा को समझने के लिए भगवान ने 3 चीजें दी, साधु, गुरु और शास्त्र। इनके माध्यम से आप भगवान की इच्छा को समझ सकते। भगवान शास्त्र में क्या कहे? इच्छा प्रकट की। लोग कहते हैं भगवान ने कहा जप करने के लिए बताया, भगवान ने कहा है भक्त बनने के लिए? गीता में बताए, कहा बताए? 1 बार नहीं, 2 बार, मन मना भवा। और कितनी बार बताएंगे? कलयुग के हम नमूने 1 बार बताने से समझ में नहीं आएगा। ठीक है? ऐसे हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार चिल्लाते हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, 3 बार से भगवान 2 बार चिल्ला चुके, मन मना हो मत भक्तो। कलयुग के हम नमूने, उनका लक्षण बताए 1.1.10 गीता भागवतम का श्लोक है 1.1.10। प्रायेण अल्पायुष्य खलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदिता। बुद्धि कम होगी, आयु कम होगी, भाग्य कम होगा और हमेशा पीड़ित रहेंगे। 4 लक्षण है कलयुग के नमूनों के। तो ऐसे लोगों को 1 बार बताने से काम नहीं होगा। इसलिए भगवान ने 2 बार बताया कि गीता भागवत का मेरा अंतिम उद्देश्य है
भक्त बनो। अपने मन को मेरे नाम में लगाओ, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, और तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं मेरे नाम में। समझ गए? सिंपल डेफिनेशन है नमः। इससे भगवान की इच्छा को समझना ये जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि हमारी इच्छा हमें और अंदर फंसाती जाएगी। जैसे अभिमन्यु अंदर जाना जानता था लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता। ऐसे इच्छाओं के चक्रव्यूह में हम फंसे हैं, बाहर निकलना मुश्किल है। बाहर कभी निकलेंगे जब भगवान की इच्छा को समझकर उसके अनुसार कार्य करेंगे, तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते। तो चक्कर पे चक्कर चलता रहेगा। कौन सा चक्कर? जन्म मृत्यु का चक्कर। समझ गए? ये चक्रव्यूह। आज तक कोई माई का लाल इससे बाहर नहीं निकला। हम सब अभिमन्यु बने। इससे बाहर निकलने का तरीका है हम भगवान की इच्छा को समझें साधु गुरु और शास्त्र के माध्यम से, तभी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते। इसलिए हर शास्त्र में बताया गया है भगवान की इच्छा परम है। कृष्ण धर्म में क्या कहते हैं? Thy will shall be done। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मुसलमान धर्म में क्या कहते हैं? इस्लाम में होता वही है जो मंजूरे। तो एक ही भगवान की ओर इंगित कर रहे हैं, भगवान अलग नहीं है। लेकिन हमारी जीवा की चोचले पूरी करने के लिए हमने धर्म बनाए। गाय का मांस खाना है तो हम मुसलमान बनेंगे, बकरी खाना है तो हिंदू बनेंगे, सुअर खाना है तो क्रिश्चियन बनेंगे। समझ गए? जीवा की चोचले पर है हमारा धर्म। तो भगवान एक ही है, इसलिए हर शास्त्र में क्या बताया? भगवान की इच्छा को समझने का प्रयास करो। बुद्धि उसके लिए दी है। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान स्पष्ट क्या है गीता में 9.26 क्या है? क्या अच्छा लगता है मुझे? मांसम दारुम अंडी मच्छी, क्या कहे? पत्र पुष्पम फलम तोयम। समझ गए? इसमें शास्त्र में नहीं कहे मांसम दारुम अंडी मच्छी। लेकिन आजकल के मूर्ख डॉक्टर ने भगवान को बिना बताए ऐलान कर दिया, आज से अंडे शाकाहारी हो गए। इसलिए हर बिल बोर्ड पर, हर बस स्टॉप पर, हर बस पे नारा लगा। क्या नारा लगा? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन गीता भगवत क्या कहती है आगे जाकर? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बाद में पड़ेंगे यमराज के डंडे, पूरे हो जाएंगे सब अरमान ठंडे। इच्छा को समझ नहीं पा रहे। पत्नी को मुर्गी अच्छे लगते हैं, बच्चों को बकरे अच्छे लगते हैं, भगवान के नाम पे दिल फाड़ रहे। तो धर्म समझना है तो हमने बुद्धि से, तर्क वितर्क में, साधु गुरु शास्त्र वो आपको बता सकते हैं भगवान क्या चाहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्य। और आपको क्या बनना है? भक्त बनना है। मन मना भव मद भक्त, ये उद्देश्य। इसलिए होता वही है जो मंजूर खुदा का मतलब क्या है? भगवान एक सुंदर कविता करें, होता वही है जो मंजूर खुदा का मतलब क्या है? भगवान करे तू वो करता है जो तू चाहता है कि नहीं? जीवात्मा क्या करता है? उसको जो अच्छा लगता है। तो वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। समझ गए? पहली लाइन क्या है? वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। और अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर तू वो करने लगेगा जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। समझ गए? अगर तू वो करने लगेगा, पत्रम पुष्पम फलम मन मना हो, तो जो तू चाहता है वही होगा। अगर तू वो करने लगेगा जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए भगवान की इच्छा को समझकर हमें उसमें लीन होना है। दोनों लीन होते, एक भगवान के शरीर में घुसने का प्रयास करे, एक भगवान की इच्छा में घुसने का प्रयास। भगवान के शरीर में जाएंगे तो सेवा से अलग किए जाएंगे। समझ गए? ब्रह्म ज्योति में सेवा का कोई चांस नहीं होता, इसलिए आप तड़पोगे कि आत्मा बिना सेवा के जी नहीं सकता। जीवेरे स्वरूप हो, तो आपका सेवा भावना छीन ली जाती है।
और करोड़ों जन्मों तक आप तड़पते रहोगे सजा के तौर पर। इसलिए चार प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी? 5 प्रकार की। सायुज्य, सालोक्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। इसमें से 4 मुक्ति स्वीकार कर सकते हैं अगर भगवान की सेवा करें और खुद भगवान दे रहे। ठीक है, मांगना नहीं चाहिए मुक्ति, हमें सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए। समझ गए? तो ये 5 प्रकार की मुक्ति में 4 प्रकार की मुक्ति हम ले सकते हैं अगर भगवान खुद होकर दे। लेकिन 5वीं सबसे घिनौनी है, निंदनीय है, सायुज। सायुज में भगवान में लीन होना। तो मुक्ति का मतलब ये नहीं कि भगवान के शरीर आ जाते। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बच्चा माँ के घर से बाहर निकला है, 20 साल के बाद जा सकता है, फिर से कितना भी प्रयास करे, फिर से जब से हम जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है, सारे जीव अलग है, फिर गए और रहेंगे। 2.7 समझ गए? तो मुक्ति का मतलब क्या है? जैसे जंगल में गए हैं और शेरनी आपके पीछे पड़ी है, तो उस व्यक्ति के लिए मुक्ति क्या है? इसके पीछे शेरनी पड़ी है, तो उस व्यक्ति के लिए मुक्ति क्या है? शेरनी से बचकर जंगल से बाहर आना, सुरक्षित। तो जंगल है भौतिक जगत। भौतिक जगत की तुलना जंगल से की। फॉरेस्ट ऑफ मटल एंजॉयमेंट, भागवतम 5वां स्कंद, चौथा है 5वां, फॉरेस्ट ऑफ मटल एंजॉयमेंट। और हम इंद्रिय भोग के लिए प्रवेश कर चुके हैं, हमारे पीछे शेरनी पड़ी। शेरनी कौन है? माया शक्ति। तो इस माया शक्ति से बचकर भौतिक जगत से बाहर आकर, अभी आदमी शेरनी से बचकर जंगल के बाहर आ गया तो क्या करेगा? शेरनी के राह देखते बैठेगा, झोपड़ी बांध कर बाहर रुकेगा, क्या करेगा? घर लौटेगा कि नहीं? ऐसे भौतिक जगत से बाहर निकलकर, माया से बाहर निकलकर हमें घर लौटना है और पिता की सेवा में लगना। इसको मुक्ति का है। मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपेण प्रवर्तित। गुरु गोस्वामी जी बताते हैं, भक्ति सागर सिंह। मुक्ति का सही मतलब क्या है? मुक्ति अन्यथा, अन्य कोई मतलब नहीं मुक्ति का। मुक्ति अन्यथा, मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित, हमारे मूल स्थिति में स्थित होना। हमारी मूल स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णदास, फिर से भगवान की सेवा में लगाना। और एक ही मंत्र है जो भगवान की सेवा में लगा सकते। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। और किसी मंत्र में ताकत नहीं कि हमें हमारी औकात दिखलाए, हमारी स्थिति में स्थित करे, इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। समझिए? बाकी सब मंत्र है वैदिक मंत्र, लेकिन एक मंत्र है जो आपकी मूल स्थिति में आपको स्थित कर सकते हैं। यही मूल कारण, इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। समझ गए? तो मुक्ति का सही मतलब क्या होता है? मुक्ति हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थित। तो ऐसी मुक्ति नहीं दिए, भक्ति में नहीं, भक्ति के ऊपर क्या दिया है? माता का स्थान। धात्री अहोबक्यम स्तन काल कुटम जिघ्राम जयायते साधु लेभिम गति धात्री। धात्री का मतलब क्या है? जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो इतनी लेबर पेन में होती है, उसको क्या कहते हैं? लेबर पेन कहते हैं। इसमें आनंद होता तो उसको लेबर प्लेजर कहना चाहिए। क्या कहे? लेबर पेन। समझ गए? क्योंकि हम जब आते हैं तो बहुत कठिन परिस्थिति में होते। माँ के घर में 9 महीने 9 दिन, जहां एयर टाइट चमड़े की बैग है, हवा किसी भी हालत में प्रवेश नहीं कर सकती, ना फैन है, ना एसी है, ना रोशनी है, ना खिड़की है, ना दरवाजा है। ऐसी एयर टाइट बैग में हम सीधे नहीं खड़े होते, सिर के बल पे होते। तभी भौतिक जगत में आने के बाद शीर्षासन कितना मिनट कर सकते हैं हम लोग? 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद सर में खून जमा होता है, सर जब चकराए पे हरे, है कि नहीं? लेकिन हर एक बंदे ने माँ के घर में कितना आसन किया है? शीर्षासन 9 महीने 9 दिन। इतनी तकलीफ होती है। माँ जो भी खाती है उसकी आग दाह जलाते बच्चे को।
और ऐसी एयर टाइट बैग में जो भी माता खाती है उसकी तकलीफ बच्चे को होती है। और धीरे धीरे क्या होती है, आसपास जो गर्भ के आसपास मल मूत्र पड़ा है उस गर्भाशय में, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और उसमें कृमि पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? छोटे छोटे कृमि पैदा होते हैं। और उनको हमारे भाई कहा, क्या कहें, भागवतम का श्लोक है, स उदर। क्या उदर है? स उदर, एक ही उदर से पैदा होने वाले हम भाई भाई है। तो पैदा होने के बाद उनको भी खाने के लिए चाहिए, तो आगे बढ़ते आपकी ओर, आपकी चेतना जागृत हुए है माँ के घर में, और आप जीवित है, और आसपास के कृमि कीटक धीरे धीरे आपकी ओर बढ़कर आपके नाजुक अंगों के टुकड़े निकालने शुरू करते। कभी देखा है गैया ने बछड़े को जन्म दिया है, पिछले हिस्से से बछड़ा गिरा है और 10 कुत्ते झड़प रहे उस कोमल शरीर को खाने के, तो कितने हृदय से वो बच्चा चिल्लाएगा, और माँ बंधी हुई है, कुछ नहीं कर सकती। वो हालत हमारी है गर्भ में। इसलिए गर्भ सबसे सुरक्षित स्थान है भगवान को स्मरण करने। इसलिए मैक्सिमम महाभागवत गर्भ में शुद्ध भक्त बने, राज महाराज, सुखदेव महाराज, परीक्षित महाराज, अभिमन्यु। इतनी दयनीय अवस्था में, असहाय अवस्था में हम भगवान को दिल से पुकार पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। तो हमारे शरीर के टुकड़े क्यों निकालते? भगवान ट्रेलर दिखा रहे, बता रहे ये तो झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है कि गर्भ से बाहर निकलने के बाद आगे जाकर आपके भाई आपके शरीर के टुकड़े ही निकालने वाले हैं। इसलिए अभी से मुझे पुकारना शुरू करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर भी हमने सुधरते, तो माँ के मुंह से जब बाहर निकलते, इतनी छोटी जगह होती है, भगवान को इतने हमने वचन दिए माँ के घर में। जब ये शरीर के टुकड़े नोचे जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो 100 जन्म याद आते हैं। भगवत गीता कहते हैं पिछले 100 जन्म याद आते हैं, नानी याद आती है। तो भगवान को दिल से पुकारता है, सिर्फ ये आखिरी बार मुझे बाहर निकालो, मैं पूरा जीवन आपकी सेवा करूंगा। भैया तुम्हारे संसार भीतरे पेना विधव्यता। लेकिन आते समय इतनी छोटी जगह होती है, प्रेशर से हमें बाहर फेंका जाता है, समझ गए, माँ की तरफ से। तो उस प्रेशर में हम भूल जाते हैं भगवान को क्या वचन दे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़िए कसमे वादे, हाँ क्या रोपा। ये सब जीवन के कहानी है, सिर्फ कृष्ण को हमने निकाल दिया, हीरो को बीच में खड़ा कर दिया, समझ गए। तो ऐसे समय हम भगवान को भूल जाते हैं और फिर से भौतिक जीवन में लग जाते हैं। क्योंकि आते ही हमें क्या होता है, वहम होता है। क्या होता है? क्योंकि आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार आते हैं, बच्चे को भी कितना क्यूट है, कितना म्यूट है, क्या देखो सबको म्यूट करने वाला है, गाल पकड़ते हैं लुलु लुलु। और इस मूर्ख को लगता है सर्व आकर्षी कृष्ण, खुद को क्या मन बढ़ता है, भगवान। वहां से शुरू होती है महाभारत, समझ गए। और 1 साल के बाद तो उसका क्या होता है, 1 साल के बाद क्या होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, है कि नहीं। और भी उसका वहम बढ़ता है। लेकिन 1 साल से वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि जो भी माँ के गर्भ से बाहर निकला है वो बूढ़ा हो चुका है। जात से ध्रुव मृत्यु, तो क्या है, भगवान कह रहे जो भी माँ के गर्भ से बाहर निकला है, जन्म ले चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है। क्या सबूत है? कल बच्चे ने जन्म लिया है, उसको मिलने के लिए जाते हैं, तो इंग्लिश में क्या पूछेंगे, तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या पूछेंगे? भगवान आपके मुंह से सच दिला रहे हैं, भले आपने कल जन्म लिया है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं, कितने बूढ़े हो चुके हो,
इतने भगवान एक्सपर्ट है, आप कितना भी छुपाने का प्रयास करो, तेरा छुप नहीं पाएगा। पूछना चाहिए हाउ यंग आर यू, लेकिन भगवान की शक्ति इतनी है, वो आपसे क्या पूछेगी, हाउ ओल्ड आर यू। और हर एक दिन आप भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त, आयु हरती पुंसा, तो एक दिन आप मृत्यु के करीब जा रहे हैं, शमशान के करीब जा रहे हैं। इसलिए हम सब बूढ़े हैं, इसलिए भौतिक जगत में बुढ़ापे की चर्चा नहीं होती, मृत्यु की, और इसलिए हम लापरवाह हैं। नॉट सीइंग डेथ लीड्स टू कॉम्प्लेसेंस। भौतिक जगत में बुरा लगता है, कोई बुढ़ापे की चर्चा करेगा, मृत्यु की चर्चा करेगा, चुप हो जा, और कोई विषय नहीं मिला, बकवास बंद कर। इसलिए मूर्खों की पार्टी होती है बर्थडे पार्टी, क्योंकि बर्थडे में आप 50 साल के हो गए, 1 साल आप मृत्यु के करीब पहुंचे, 50 साल आप शमशान में पहुंच गए, तो कोई चर्चा ना करे, मैं बूढ़ा हो गया, चर्चा ना करे। इसलिए जिसका जन्मदिन है सबको पार्टी देता है, सबके मुंह में केक डालता है, मुंह बंद करता है, तेरी भी चुप, तेरी भी चुप। इसको कहते हैं मूर्खों की पार्टी। कोई चर्चा नहीं करेगा। बुढ़ा कहते हो तो बुरा कहते हैं, तो बुढ़ा कहते हो, बुरा कहते हैं, बुढ़ा होगा तेरा बाप, नहीं? और क्या कहते हैं फिर, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी क्या है? 1 साल से बुरे हो चुके हो, 2 पैर कब्र में है, फिर भी हैप्पी बर्थडे कितना अज्ञान है। वास्तव में 1 साल से बुरा हो चुका है, तो क्या बोलना चाहिए, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बोलना चाहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन भक्तों के लिए ठीक है कि भक्त 1 साल से मृत्यु के करीब नहीं, भगवान के करीब जा रहे। इसलिए इस्कॉन में बहुत अचरज की बात है, कोई जिंदा हो गया तो हरे कृष्णा, कोई मरा तो हरे कृष्णा, किसी की शादी तो हरे कृष्णा, इसका डाइवोर्स तो जो पागल हो जाते, क्या करें? क्यों? क्योंकि वो 1 साल करीब जा रहा है, भगवान के करीब जा रहा है। मरने के बाद पार्टी में देते, बाहर के लोग क्या कहते हैं, शोक सभा रखते हैं, कुछ खाते नहीं, लेकिन यहाँ पार्टी चल रही, पनीर सब्जी, गाजर हलवा। क्यों? हमारे प्रभु जी एडवांस पार्टी में गए, हमारा बुकिंग करेंगे, इसलिए पार्टी। तो इस प्रकार माँ के घर में इतनी तकलीफ होते, माँ बच्चे को जब जन्मते तो उसको 9 महीने 9 दिन को क्या कहते, कौन सा पीरियड कहते, डिलीवरी पीरियड। तो मतलब क्या है डिलीवरी? डिलीवरी का मतलब ये रोज की चिंता, डिलीवरी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, लड़का होगा या लड़की होगी, काला होगा या गोरा होगा, आपके जैसा होगा या मेरा होगा, इसका अकाउंट अभी खोलना है, एडमिशन अभी करना है कि बाद में करना, ये रोज की चिंता लेकर आते हैं माता पिता। इसको क्या कहते हैं, डेली वरी, रोज की चिंता, डेली वरी। समझ गए? और इस लेबर पेन में इतनी तकलीफ होती है, कभी कभी बेहोश होती है। तो इस डिलीवरी पीरियड को मराठी में कहते हैं बालंतपन। क्या कहते हैं, बाल अंतपन, यानी या तो बच्चा मर सकता है या माँ मर सकती है, इतना दर्द होता है जब बच्चा बाहर। समझ गए? अंत दोनों का हो सकता है, कुछ गड़बड़ी होगी। तो ऐसी हालत में वो माता बच्चे की तरफ ध्यान दे सकती है, जो खुद इसमें इतने पेन में, लेबर पेन, याद रखिए, लेबर प्लेजर नहीं। तो बच्चे को कैसे संभालेगी, इसलिए एक माँ को रखते हैं, उसको कहते हैं धात्री। क्या कहते हैं, माँ से ज्यादा सेवा प्रेम करते हैं बच्चे को, उसको उठाना, सुलाना, खिलाना, क्योंकि माँ इस तकलीफ में इतनी है, महीना 2 महीने वो खुद को संभाल नहीं पाती, खुद स्नान नहीं कर पाती, बच्चे को स्नान नहीं करवा सकती, तो उसकी जिम्मेदारी और एक माता को दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, नर्स, धात्री। तो सोचिए ये स्थान भगवान ने किसको दिया है, पूतना को। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यद् अपि असाधवी
देवें गति धात्री उच्चितां तत्वन्यं खग्वा दयालु शरणं भजेम। ऐसे तो गोलक में भगवान की दो ऑलरेडी नर्स है, धात्री है, लेकिन भगवान ने तीसरी भी ऐड कर दी। भगवान की व्यक्तिगत दो धात्रियां है, नर्स, अंबिका और किलिम्बा। क्या नाम है उनका? अंबिका और किलिम्बा, माँ के समान। तो क्यों स्थान दिया है? क्योंकि भगवान ने देखा, क्या देखा? माँ का रूप देखा, भेष बदल कराइए, फिर भी भगवान ने उसको माना। जबकि हनुमान जी को भेष बदलने पर पहचाने से इनकार कर दिया। रामायण में कौन सी लीला है? किष्किंधा क्षेत्र पंपा सरोवर में पहली भेंट हो रही है प्रभु और स्वामी की, स्वामी और सबसे परम सेवक की। लेकिन हनुमान जी ने गड़बड़ की, उसमें सुग्रीव के कहने पर भेष बदल कर गए। किसका भेष लेकर गए? रावण का। तो भगवान ने कहा तुझे पहचानता नहीं, तो रोने लगे हनुमान जी, मैं तो आपका शाश्वत दास हूं, क्यों पहचान से इनकार किया? भगवान ने कहा कि भेष बदल करे। लेकिन यहाँ पर माँ का भेष लेकर आई थी, फिर भी माता का संदेह, ये विशेषता है उतना उदार। समझ गए? सिर्फ क्या देखा भगवान ने? आई है। मराठी में माँ को क्या कहते? आई है। क्या कहते? तो भगवान ने क्या देखा? आई है, खुद चल कर आई है। कितनी बार आई है? काउंट कीजिए। आई है, खुद चल कर आई है, ब्रज में आई है। ये श्लोक इसमें ही जीवन में उतारा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उतना पहली व्यक्ति है जिसने 18.66 कर सब परिवार को त्याग कर, असुर परिवार को त्याग कर, दो भाइयों को त्याग कर। पुतना का परिवार बहुत दिव्य है, दो बड़े भाई और बहना। जैसे भगवान का परिवार है, दो भाई और बहना। कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। तो दो बड़े भाई के बीच में बहना बची। ऐसे पुतना भी दो भाइयों को लेकर आई है, अघासुर और बकासुर। कहा बताए? पुतना का भाई बकासुर है, अहो बकीयम। बकासुर की बहन, इसने क्या नाम दिया है? बकीयम। बकी उसका नाम है। तो कितना सुंदर परिवार है। थोड़ा आंखों के सामने चित्र लाइए, पिक्चर लाइए, ये दो परिवार का पिक्चर। यहाँ भी दो भाई है और बीच में बहना है, अघासुर बकासुर, और बीच में पुतना। और अपोजिट पार्ट में कौन है? कृष्ण बलराम और सुभद्रा। जमीन आसमान का फर्क है। बकासुर, अघासुर और पूतना, कितना सुंदर परिवार है। दो भाई और बहना मिलकर पूरे जीवन में एक ही बिजनेस करें, कैसे गोपाल को खत्म करें। फैमिली बिजनेस। कितना परिवार का सुंदर पेशा है। पूरे दो भाई और बहना क्या किए पूरा जीवन? मरते दम तक गोपाल को कैसे खत्म करें। इसके विपरीत भगवान भी आए, दो भाई और बहना, लेकिन जीवों को बचाना। समझ गए? तो ऐसी पूतना आई थी, क्या बनकर? मां बनकर आई थी। इतना सुंदर गोपी का रूप लेकर आई। लेकिन आते समय उसने क्या लगाया था? अपने स्तनों पे विष लगाया। इसका संबंध क्या है हमारे साधारण भक्ति में? क्योंकि ब्रज में जितनी भी माताओं ने दूध पिलाया उनको आत्मसंतुष्टि मिली, क्योंकि उनमें हेतु कोई नहीं था, सिर्फ गोपाल की तुष्टि पुष्टि। भगवान गोपाल को संतुष्ट। तो याद कीजिए किस किस माता ने दूध पिलाया भगवान को ब्रजलीला में? या देवकी माता ने भी दूध पिलाया। तो भगवान ने दूध क्यों पिया देवकी माता का? तो भगवान कितने बजे अवतार लेते हैं? रात को 12 बजे। 12 बजे क्यों? 11 बजे क्यों? 1 बजे क्यों? तो हर मोड़ पे प्रश्न करना चाहिए, भगवान 11 बजे ही अवतार क्यों लेते? जन्म क्या कर रहे हैं? ताकि हमारे 12 बजे, इसलिए भगवान। और जेल में क्यों आते? नर्सिंग होम नहीं था, घर नहीं था, हवे नहीं था, क्योंकि हमें जेल से बाहर निकल के भगवान
जेल में। तो 12 बजे देवकी माता ने दूध क्यों पिलाया, जबकि भगवान को दूध की जरूरत नहीं, आत्माराम है। कौन है भगवान? आत्माराम, बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं। हमें प्यास लगती है तो बिस्लरी मुंह में डालना पड़ता है नहीं, भूख लगती है तो वड़ा पाव अंदर डालना पड़ता है। भगवान अपने आप में संतुष्ट, उसका नाम क्या है? आत्माराम। ऐसे भगवान ने फिर भी दूध क्यों पिए और देवकी माता ने दूध क्यों पिलाया, क्या करने? क्योंकि देवकी माता सोच रही थी कि नारायण की कृपा से क्या होते हैं, जेल के ताले टूटे हैं, बोले वो हरिसन ताले हैं। उनसे हरिसन, सारे जो गार्ड है बेहोश हो गए, और किनके हाथ के पैर की बेड़ियां टूट पड़ी है? वसुदेव जी की। कैसे टूट पड़ी? क्योंकि जैसे भगवान ने अवतार लिया, वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को गले से लगा, आ गले लग जा। ऐसे आचार्य कहते हैं भगवान जो कलयुग में नाम के रूप में है उनको गले से लगा। कहा बताया? 8.10। बड़े प्रेम से भगवान को गले से लगाए, सातत्य से, प्रेम से, तीव्रता से। तेषाम सततयुक्ता नाम भजता आ गले लग जा। तो वसुदेव जी को जो फायदा हुआ वो हर जीव को फायदा होगा, क्योंकि हम भी भौतिक जगत के कारागृह में, हम पीढ़ियों में 3 गुणों में, 3 तापों में, 6 प्रकार के ऋणों में बंधे हैं। सारे बंधन टूट जाएंगे, तोड़ दे सारे बंधन। वो आप उसका सुना है कि नहीं? ऐसे भगवान के नाम को गले से लगाना है। कौन बता रहे? भगवान के बाप। मैंने कृष्ण को गले से लगाया, वही कृष्ण आपके जीवन में कलयुग में आ रहे हैं। अगर उनको गले से लगाओगे बड़े प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हर एक प्रकार के बंधन से मुक्त कर सकते। इनका नाम ही है मुकुंदा, हर एक प्रकार की मुक्ति देने वाले। दा का मतलब है देने वाला, देने वाली। ऐसे उड़ीसा में, बंगाल में बड़े भाई को क्या कहते हैं? दा दा। तो जो कुछ मांगते हैं देने वाला, दा दा। ऐसे नारद का मतलब क्या है? जीवों को नारायण देने वाले, नारदा। यशोदा मतलब क्या हो गया? भगवान को भी यश देने वाली, दामोदर में यशोदा। मुकुंदा का मतलब क्या हो गया? हर प्रकार की मुक्ति देने वाली, 3 गुणों से, 3 तापों से, जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाले मुकुंदा। सिर्फ क्या करना है? उस भगवान को नाम के रूप में गले से लगाना है। ऐसे वसुदेव जी ने गले से लगाया, आ गले लग जा। तो चमत्कार क्या हुआ? एक भी श्लोक में भागवतम के दसम स्कंद में कि हथौड़ा छड़ी लेकर बैठे थे तोड़ने के लिए, टूट पड़े सारे बंधन। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है उस भगवान के नाम को गले से लगाइए, बड़े प्रेम से, प्रीति पूर्वक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो इतने सारे बेटियां टूट पड़ी है, बंधन टूट पड़े हैं, लॉक टूट गया है, दरवाजा खुल गया है, सारे सिक्योरिटी बेहोश हो गए। और एक अचरज की बात हुई उस रात को 12 बजे, रात को 12 बजे कुत्ते भौंकना बंद हो गए। कुत्तों की विशेषता क्या है? रात को 12 बजे ही भौंकते। क्यों? ताकि और कोई कुत्ता उसके इलाके में नहीं। इसलिए 12 बजे क्या करते हैं? वो अपना जगह का मार्किंग करते हैं, अपना मूत्र डालकर। हर कुत्ता क्या करता है? अपनी एरिया मार्किंग करता है। उस एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आता है तो भौंकना चाहिए। इसलिए रात को ही कुत्ते भौंकते हैं। क्यों? कि उन्होंने मार्किंग किया है, फिर भी एक कुत्ता आ रहा है, इसलिए भौंकना शुरू कर। समझ गए? तो रात के समय कुत्ते भौंकते, तो उस रात को कुत्ते भौंकना बंद हो गया। किसने उनके मुंह में साइलेंसर लगाया? भगवान कृष्ण। तो धन्यवाद दिए नारायण को कि सारा कुछ व्यवस्थित चल रहा है। पति आराम से अगर बच्चे को लेके जाएंगे तो ये सारी व्यवस्था नारायण ने की है। बिल्लियां टूट पड़ी है, दरवाजे खुल गए, सारे सिक्योरिटी बेहोश हो गए हैं, कुत्ते भौंकना बंद हो गए।
और नारायण ने और एक विशेषता की, उस दिन मौसम का कोई नामो निशान नहीं था। वेदर फोरकास्ट गलत गया उस दिन। कोई आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी घनासान बादल होने लगी। क्यों? क्योंकि रात के 12 बजे इतनी घनासान बरसात भगवान की कृपा से हुई कि एक भी बंदा घर के बाहर ना आए, ताकि वसुदेव जी आराम से पुत्र को कहाँ लेके जाए, यमुना पार लेके जाए। तो इतनी सारी व्यवस्था हो गई है, और इसमें अगर मैं दूध नहीं पिलाऊंगी तो शायद बच्चा रात को दुख के कारण रोना शुरू करेगा, और जितने भी नारायण ने व्यवस्था की उसमें पानी फेर जाएगा। कितनी सुंदर भावना देखिए दिल की माता की। ये बेड़ियां टूट पड़ी है, दरवाजे काले टूट गए, अरे सिपाही बेहोश है, कुत्ते भौंकना बंद किए, बारिश आ रही है। इसमें भी अगर बच्चा रहेगा तो लोग कहेंगे कौन निर्दयी माता है, इतनी क्रूर है, जो रात को बच्चे को बारिश में कहाँ लेके जा रही। दरवाजे खुलेंगे और उस कारण सब चौपट हो जाए, और किसी को पता चला तो डायरेक्ट कंस को बताएंगे, समझ गए। इसलिए माँ ने बच्चे को सुलाने के लिए, शांत करने के लिए दूध पिलाया, पहली भावना है। दूसरी भावना क्या है दिल की माता की, कि दूध पिलाऊंगी तो मैं माता कहलाऊंगी, क्योंकि इसके लिए मैंने सारा जीवन बलिदान दिया है। सबसे बड़ा बलिदान है दिल की माता का, याद कीजिए। शादी के दिन साधारणतः भाई बहन को कहाँ भेजता है, हनीमून की। इस भाई ने जेल में भेजा है, समझ गए कितना बड़ा ये क्या होगा, हाथ क्या उसको सदमा होगा भाई। जिस बहन भाई पे भरोसा था, उस भाई ने क्या किया, हनीमून नहीं भेजा, कहाँ भेजा, जेल में। और जेल में डालने के बाद एक के बाद एक आंखों के सामने 6 बच्चों को छीन कर जन्म लेते ही दूध पीने का भी अवसर नहीं दिया। ये भी सहन किया दिल की माता ने, इतना बड़ा सैक्रिफाइस। उसके बाद तथाकथित 7वें पुत्र का क्या हुआ है, गर्भपात हुआ, लेकिन वास्तव में वो स्थलांतरित किया है, संकर्षण। अभी सोच रही सारा बलिदान मैंने किया है इस 8वें पुत्र के लिए, अगर इसको भी दूध पिलाने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं कभी माता नहीं कहलाऊंगी। इसलिए मुझे किसी भी हालत में इस बच्चे को दूध पिलाना, उसको भूख लगे या न लगे, तो क्या आगे जाकर कह सकते हो मैंने दूध पिलाया है, दूध का कर्जा उतार। समझ गए। जैसे एक बच्चा आ गया पिक्चर देखकर, फिल्म का डायलॉग सुनकर, माँ को कहने लगा तेरे दूध का आज कर्जा उतार। माँ ने कहा मैंने तुझे दूध कभी नहीं पिलाया, वो बॉटल का दूध पिलाया। ये भैया जो लेकर आता है बॉटल, उसका कर्जा 6 महीने का बाकी है, वो उतार दे बहुत। ऐसे दूध से रिश्ता बनता, समझ गए। माँ जब गोद में लेकर बच्चे को दूध पिलाती है तो रिश्ता बनता है, इसलिए इसको खून का रिश्ता कहे, दूध का रिश्ता। क्यों? क्योंकि दूध पिलाते समय बच्चा माँ की आंखों में देखता है, और माँ निरंतर बच्चे की आंखों में। और गाना क्या है, आंखों आंखों में प्यार होगा, समझ गए। ऐसे प्रेम जन्म लेता है माँ और बच्चे के बीच में। लेकिन कलयुग का दुर्भाग्य क्या है, आजकल की मूर्ख माता है बच्चों को दूध नहीं पिला रहे, क्योंकि डॉक्टरों का षड्यंत्र है। क्या कहते हैं, बच्चे को दूध पिलाओगे तो ब्रेस्ट कैंसर होगा। जैसे कि आज तक जो भी माताएं मरी ब्रेस्ट कैंसर से मरी, ये मूर्खता है। क्या कहते हैं, आपका मार्केट डाउन होगा, क्योंकि एक बच्चे को दूध पिलाते लेकर लोग कहेंगे ये तो बच्चे की माँ, ये आपकी सुंदरता कम। ये सारे वहम आजकल के तथाकथित डॉक्टरों ने जो पैसा कमाने में लगे हैं, वो क्यों वहम पहना रहे, ये षड्यंत्र बना रहे। उनको मालूम है कि बच्चा अगर अच्छा दूध पिएगा बचपन में तो कभी बीमार नहीं करेगा, और इनको परमानेंट कस्टमर चाहिए, समझ गए। तो एक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, और मूर्ख माता इसमें विश्वास रखती। इसलिए आजकल क्या करें, बच्चों को मुंह में क्या दे रही है, बॉटल। और आश्चर्य करते हैं यही कारण है कि बच्चों का प्रेम भी बॉटल पे ज्यादा चलता है। बचपन में दूध की बोतल, स्कूल जाते हैं वाटर बॉटल, हाई स्कूल जाते हैं थम्स अप बॉटल, कॉलेज जाते हैं दारू की बोतल, और बुढ़ापे में सलाइन की बोतल। तो 5 प्रकार की बोतल है जीवन।
क्यों चल रहा है इतना प्रेम? माता पिता में जितना प्रेम नहीं उतना बॉटल पे क्यों? क्योंकि बचपन में किससे प्रेम मिला है? बॉटल से प्रेम मिला है। समझ गए? तो इतनी गंदी आदत है कलयुग में। तो माँ ने दूध पिलाया है ताकि वो माता कहलाए। तब तक मातृत्व तो नहीं मिलेगा। खून का रिश्ता है, दूध का रिश्ता है। तो माँ ने दूध पिलाया, लेकिन भगवान की भावना क्या है? भगवान क्या करते? ये था मां प्रपंच, भावना के स्वीकार करते। भाव ग्रही जनार्दन। भगवान ने क्यों पिया है? भले आत्माराम है, रात के 12 बजे, फिर भगवान ने क्यों पिया? भगवान जब भक्त के जीवन में आते हैं तो भविष्य को देखकर वर्तमान स्थिति याद रखिए, लिख कर रखिए। भक्त के जीवन में जो भी हो रहा है वर्तमान में, वो भगवान की अनुकंपा है। 10.14.8 भागवतम, तत्तेनुकंपा सुष्मिक्षमा। इसका आधार ये वचन है शायद कि भगवान भक्त के जीवन में जो भी करते हैं भविष्य को लेकर के निकाल लेंगे। भविष्य को जानते हैं तो भविष्य जानने वाले टीका लेके भगवान देखने लगे 10 साल 2 महीने के बाद मैं फिर से यशोदा माई को छोड़कर मथुरा आऊंगा, कंस को खत्म करूंगा मामा को, और माता पिता को छोड़ने के लिए कंस के कारागृह में जाऊंगा। तो माता पिता कहेंगे आपने हमको छोड़ तो दिया, रिहा किया, लेकिन हमें नारद से सुना है। एक चैप्टर है कृष्णा में, वंडरफुल कृष्ण। क्या है? वंडरफुल कृष्ण, अद्भुत कृष्ण। उसमें नारायण आकर चाबी मार के है, नारद जाकर चाबी मार के गए भगवान आने से पहले कि आपका पुत्र इतना अद्भुत करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। उसमें अद्भुत कार्य बताते हैं कि उसमें इतनी ताकत होगी, यमपुरी में जाकर अपने गुरु संदीपनि मुनि के पुत्र को वापस लाए। तो मां सुनने के बाद जरूर कहेगी मैंने क्या बकरी मारी है, मैंने तो दूध पिलाया है, और आज दूध का कर्जा उतर होगा। मुझे एक नहीं 6 के 6 पुत्र वापस चाहिए, और भगवान को लाना पड़ेगा दूध कर्जा उतरने। और जब भगवान वो 6 पुत्रों को उसी स्थिति में लाएंगे, इनको बिना दूध पिलाए हाथ से खींच कर छीन कर जमीन पर पटकाया माता मामा। तो माँ जब भगवान जो बच्चों को लेकर आएंगे तो माँ क्या करेगी? पहले सबसे पहले क्या करेगी? उसके शरीर से दूध बहने लगेगा और पुत्र प्रेम के कर फिर से मेरे बच्चे वापस लौटे, उनको दूध पिलाने का प्रयास करेगा। और अभी जाते समय अभी दूध पी के जाऊंगा तो माँ की जो स्तन है वो महाप्रसाद बनेंगे, अरे जीवों का उद्धार होगा। इतनी दूर की सोचते भगवान। समझ गए? ये सबूत है कि भगवान भविष्य को लेकर वर्तमान स्थिति निर्माण के दूध पीने। तो भगवान को दूध की जरूरत नहीं, आत्माराम है, रात के 12 बजे। समझ गए? इतनी दूर की सोचते भगवान। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए वर्तमान में जो भी स्थिति है, सुख हो या दुख, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में न करे कोई। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही होगी। हमारा दुर्भाग्य है भक्त बनने के बाद भी दुख में भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि किसी का गला पकड़ना है, किसी को दोष देना है। माता पिता भाई बहन कोई आसपास मिलता नहीं तो भगवान को याद करते हैं, तेरे कारण हो रहा है। इतने गए गुजरे भक्त हम करीब के। समझ गए? भगवान को याद क्यों करते हैं? और कोई बकरा नहीं मिला काटने के लिए, दोष देने के लिए, इसलिए भगवान, ये हमारी औकात है। सुख मिलता है तो कहते हैं मेरे बाप ने कमाया, मैंने कमाया। बाप किसने दिया? और कहेंगे बुद्धि से कमाया। बुद्धि कहां से आ गई? इसलिए सुख हो या दुख हमें भगवान को भूलना। समझ गए? और इसका आधार है ये वचन भगवान का कि भक्त के जीवन में मैं जो भी वर्तमान स्थिति निर्माण करता हूं, इसको देखकर, भविष्य को देखकर। हम मूर्ख लोग वर्तमान को देखकर भविष्य बनाने के चक्कर में फंसते हैं, हमारा कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती। क्योंकि अंततः भगवान की इच्छा पर उनका प्लानिंग सबसे बढ़िया है। इसलिए हमें भगवान की इस वचनों पर विश्वास होना चाहिए। भगवान के साथ
गैम्बल नहीं करना चाहिए। जो भौतिक जगत में जो भी आया है जुआरी हार के गए, आज तक कोई माइका में पैदा नहीं हुआ जो जीत के गए। तो आचार्य तुलना करते हैं इस भौतिक जगत की कैसीनो से, जैसे जुए का अड्डा है भौतिक जगत। इसमें नारद जी कहते हैं ए नंद का लाला बड़ा व्यापारी है, इसके साथ व्यापार मत करो, जुआ मत खेलो। समझ गए? क्योंकि भक्ति में आकर भगवान का जितना फायदा उठाने का प्रयास करोगे, उनके श्लोकों की, उनकी कृपा का, कि आजामिल कहाँ भक्त था, 4 माला भी नहीं करता था, 4 नियम का पालन नहीं करता, तो मुझे करने की जरूरत नहीं। ये अजामिल का बहाना लेकर बहाना उठोगे तो भक्ति में रहोगे। अजामिल कौन सी कैसे? खुदा मेहरबान तो गदा भगवान। समझ गए? तो ये फायदा उठाने का प्रयास मत करो, उल्टा सकारात्मक सोचो। क्या सोचो? कि अजामिल भक्त नहीं था, भगवान का नाम नहीं ले रहा था, 4 माला नहीं कर रहा था, 4 में बंद, फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया। तो मैं अगर जप करूंगा, सही तरीके से भक्ति करूंगा, तो भगवान मुझे आध्यात्मिक जगत दे सकते। दिस इज कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव। समझ गए? कई मूर्ख लोग घाटे में क्यों जाते हैं भक्ति छोड़कर? कि उसने ऐसा किया था, मैं भी करूंगा, तो घाटे में जाओ। जैसे हर एक को डॉक्टरेट नहीं मिलती। डॉक्टरेट किसको मिलती है? राष्ट्रपति का दिल जिस पे आता है उसको डॉक्टर। तो हर एक राह देखेगा तो कोई डॉक्टर नहीं बने। हमें एडमिशन लेना होगा, नियम का पालन करना होगा, सकारात्मक होना होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव में जाएंगे कि उसने ऐसा किया, मैं क्यों नहीं करता, तो एक गलत धारणा होगी, इससे नुकसान में होगे, घाटे में होगे। तो फायदा मत उठाओ शास्त्र के उदाहरण का, श्लोकों का। बी पॉजिटिव। अगर गलत तरीके से कर रहा, जिस तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भगवान पनीर सब्जी खिला रहे, गाजर हलवा खिला रहे, फ्लाइट का टिकट दे रहे, तो अगर सचमुच भक्ति करूंगा तो भगवान क्या नहीं देंगे। दिस इज पॉजिटिव कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है? तो बताने का उद्देश्य क्या है? देवकी माता ने दूध पिलाया, भगवान ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं? भविष्य को लेकर वर्तमान। जैसे गांडीव धारी अर्जुन को भी 1 साल वनवास में जाना पड़ेगा। क्यों वर्तमान स्थिति में मन के भगवान ने? दूसरा उदाहरण ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कथा पे विश्वास इससे होगा, ये वचनों पे विश्वास रखेंगे तो भगवान कथा के रूप में दिन में उतर पाएंगे। ये 2 वचन है शास्त्र के। पहला वचन क्या है? भगवान भविष्य को देखकर वर्तमान स्थिति में मांग 10.14.8 तत्तेनुकंपा सुशिक्षित। वर्तमान में जो भी स्थिति आ रही है ये भगवान की अनुकंपा है, क्योंकि भगवान ये वर्तमान स्थिति में मांग कर अपनी ओर खींच रहे। तो माया पीछे से लात मार रही है, भगवान और भक्त लोग आगे से खींच रहे। नतीजा क्या होगा बताइए? माया पीछे से लात मारे अपने, और भगवान और भक्त हाथ पकड़कर आगे खींचे। नतीजा क्या होगा? लात मारे आगे, भगवान की ओर ही जाने वाले। तत्तेनुकंपा सुष्मिक्षमाणो। समझ गए? तो अर्जुन को वो कांडीव धनुष लाने के लिए द्रौपदी के कक्ष में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि तक्षक, दुर्योधन और शकुन ने मिलकर षड्यंत्र रचा। अगले दिन जो राजस्व यज्ञ है, राजस्व यज्ञ था ओपनिंग का, उस यज्ञ में गैया आने वाली थी, उनको छुड़ाकर इस यज्ञ को रोकने का प्रयास तक्षक के माध्यम से किया। क्योंकि तक्षक में ताकत थी, वो गायब हो सकता है, अप्रकट हो सकता है, लेकिन उसको मालूम था कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष है, इसलिए तक्षक को उस जंगल से भगाया था। क्या कहते उसको? कौन सा जंगल था? जो पांडव। समझ गए? एक ही कारण था, हाथ में गांडीव थी। लेकिन दुर्भाग्यवश गांडीव धनुष कहाँ रखा था? द्रौपदी के कक्ष में। और शादी की शर्त क्या थी? वेद व्यास ने रखी थी, 1 साल एक ही पति द्रौपदी के कक्ष में रहेगा। समझ गए? और ये मालूम होने के कारण जानबूझकर उन्होंने गैया चुराई, क्योंकि किसी भी हालत में अर्जुन इस धोखा स्वीकार नहीं करेगा, तो इसको 1 साल वनवास जाना पड़ेगा।
और अगले दिन तो यज्ञ है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर क्या किए, ये पता हो गया अर्जुन का गांधी धनुष कहाँ होगा, द्रौपदी के कक्ष में, और किसी भी हालत में अर्जुन को गांधी धनुष लाने के लिए जाना मुश्किल बना। लेकिन अर्जुन को जब पता चला कि अगले दिन का यज्ञ रुकने वाला है और इस यज्ञ का सबसे बड़ा मान क्या कहते उसको, अग्र पूजा का मान। अग्र पूजा का मान किसको दिया था, भगवान। और सारे जगत के लोग आने वाले थे, देवी देवता वाले, उसमें भगवान अगर यज्ञ रुकेगा तो भगवान का अपमान होगा। अरे अर्जुन को स्वीकार नहीं था, पता नहीं, भले दुनिया उधर की उधर जाए, भगवान को हमने मान दिया अगर पूजा का, किसी भी हालत में ये यज्ञ होना चाहिए और वो कर रहेगा, भले मुझे 1 साल वनवास जाना पड़े। इसलिए अर्जुन ने रिस्क लिया, मालूम होने के बावजूद वो घुस गए। कहां हुए, द्रौपदी में। क्यों, किसी भी हालत में भगवान की अपमान में सहन नहीं करूं। तो भगवान के खुशी के लिए किया है, फिर भी भगवान ने उनको वर्तमान स्थिति में क्यों डाला। भले भगवान की मान सम्मान को बचाने के लिए अर्जुन गए थे, गांधी धनुष थे, फिर भी भगवान ने वर्तमान में अर्जुन के भक्त के जीवन में ये वर्तमान स्थिति क्यों निर्माण की, सोचिए। क्योंकि भगवान 40-50 साल के बाद की सोच रहे, 40-50 साल के बाद महाभारत का युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और उसके 12वें दिन मुझे जयद्रथ को खत्म करना, इसको खत्म करना है। और उस दिन अर्जुन का गांडीव भी काम नहीं करेगा, उस दिन अर्जुन के पास क्या वाचे, पशुपतास्त्र। बोलो भोलेनाथ की। अरे सिर्फ शिव जी के पास है, और इस 1 साल के वनवास में मैं अर्जुन को तैयार करूंगा वो पशुपतास्त्र प्राप्त करने। तो युद्ध कितने साल के बाद है, 50-60 साल के बाद। लेकिन भगवान इतने भक्त की चिंता करते हैं, वो भविष्य को देखकर भगवान ने ये वर्तमान स्थिति में डाला है अर्जुन, ताकि अर्जुन अकेला 1 महीना कहा जाए, कैलाश में जाए, शिव जी को प्रसन्न करे और ये अस्त्र प्राप्त करे जो कभी काम आएगा 60 साल के बाद, जयद्रथ को खत्म। तो इसको कहते हैं भगवान भविष्य को लेकर भक्त के जीवन में क्या करते हैं, वर्तमान। इसलिए हमें ये श्लोक ब्रह्मा जी ने बताया, वर्तमान में जो स्थिति है ये भगवान की अनुकंपा। ऐसे छोटा बच्चा होता है, रोता है, हाथ पैर मारता है, माँ बाप को गाली देता है, जब माता पिता जबरदस्ती वर्तमान में बचपन में उसको रिक्शा में बिठा, इतने क्रूर क्यों है, निर्दय क्यों है। वर्तमान में समझ नहीं पाता बच्चा, क्यों मेरी इच्छा नहीं, जबरदस्ती क्यों भेज रहे। बच्चा जब बड़ा होता है, अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी, अच्छी छोकरी, तब सोचता है माता पिता ने किया वो सही था। ऐसे घर लौटेंगे भगवत धाम, पीछे मुड़कर देंगे, भगवान ने जो भी किया हमारे भलाई की, तत्तेन कंपा सुष्मिक्षम। तो इतना गहरा मतलब है कि भगवान ने दूध दिया। अभी देवकी माता को संतुष्टि मिली, मेरा मातृत्व तो पूरा हो गया। यशोदा माई दूध पिलाती तो पूरा ब्रज इकट्ठा होता था। ये विस्तारित करके बता रहे कि भगवान कितने कृपालु है, उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं। जब यशोदा माई गोद में लेकर बैठती तो पूरा ब्रज इकट्ठा होता, सारी माताएं जिनको बच्चे थे भगवान के उम्र के, सारी माताएं देखने के लिए आंगन में थे। क्यों, इतना अद्भुत दृश्य था। ये आज भी पता है भारत में, अगर घर से निकलते समय या रास्ते में सुबह सुबह आप एक दृश्य देखते, कौन सा दृश्य, एक बछड़ा अपना मुंह लगाकर मां के आंचल को दूध खींच रहा है। ये दृश्य आपका दिल मंगलमय करेगा, क्योंकि उस बछड़े को देखकर भगवान किया जाता, समझ गए। वो बछड़ा गाय आपको भगवान किया, ये भगवान की दुग्ध पान दिला है ब्रज। इसे सारा ब्रज इकट्ठा होता था देखने के लिए, कितना सुंदर मोह पुरुष है। और तब जिनको बच्चे थे उनके शरीर से दूध बहता था, साड़ी हकीकत थी कि वो सोचती थी, दिल से भगवान परमात्मा को प्रार्थना करती कि गोपाल हमारे पुत्र बनकर हमारे शरीर को मुंह लगाकर कभी दूध पियो।
सिर्फ एक बार जीवन में अगर हमने सचमुच प्रेम किया है, दान किया है, तप किया है, यज्ञ किया है, जप किया है, तो उसका एक फल हमें चाहिए और कुछ नहीं। सिर्फ एक बार हमारे पुत्र बनकर हमारे शरीर को मुंह लगाकर दूध पीना। और जो गैया थी, कितनी गैया थी नंद महाराज की? 2-3 भाड़े पे लाई हुई, 9 लाख। ये सारी गैया मुंह ऊपर करके देख रही, आंगन में कौन दूध पिला रहे? इतना मोहक दृश्य देखकर गैया भी बावली हो जाती, पागल हो जाती। क्या पागलपन है? उनके मुंह में घास है लेकिन चबाना भूल जाती। कभी हुआ ऐसे? गैया का सबसे फेवरेट क्या है? चबाना, जुगाली करनी। कभी मुंह बंद नहीं करती, वो चबाते रहते, चबाते रहते, चबाते रहते। लेकिन भगवान का सुंदर दृश्य देखकर दूध पीने का, यशोदा माई गैया के समान भगवान को दूध पिला रहे जैसे हम बच्चे को पिलाते। इसलिए वो इतना भाव हो जाती, पागल हो जाती बावरी, मुंह में घास है लेकिन चबाना भूल जाती। और बच्चों की हालत क्या है? बच्चे भी नीचे से देख रहे हैं, छोटे छोटे, और वो खुश है क्योंकि गोपाल हमारी कॉपी मार रहे। जैसे हम मुंह लगाकर दूध खींच रहे हैं, ऐसे गोपाल भी दूध खींच रहे। तो चलो, गोपाल ने हमसे कुछ सीखा, इसलिए खुश है बच्चों। समझ गए? तो बछड़ों की हालत क्या है? बछड़ों ने अपनी माँ के दूध से, माँ के आंचल से दूध खींचा है, और ये दूध मुंह में है लेकिन गले के नीचे उतर नहीं। क्यों? क्योंकि इतने वो मोहित हो जाते थे। मनोहर, भगवान का नाम क्या है? मनोहर। इतने मोहित करते थे बछड़ों को, उन्होंने दूध खींचा है, मुंह में है लेकिन गले के नीचे। तो सोच रहे थे ये गले के नीचे उतरते समय शायद हमारा ध्यान हट जाएगा, अरे दृश्य हम खोना नहीं चाहते, इसलिए दूध खींचा है, गले में है लेकिन गले से नीचे। कितना सुंदर है दृश्य। तो भगवान ने सबको संतुष्ट किया। ब्रह्मलीला में सारी माताओं ने एक बार मांगा था, भगवान ने कितना दिन दिया? 24/7/365 डेज। इसको कहते भगवान कृष्ण, भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की इतनी दिन की इच्छा भगवान ने एक बार की। कितने दिन पूरी किए? सब माताओं को संतुष्ट की, सब बछड़ों को, सब गैयों को दिए। गोपाल ब्रह्मलीला में सारे बछड़ों के रूप में विस्तार किए, सारे बाल बालों के रूप में विस्तार। तो सारी गैयों को संतुष्टि मिली, सारी माताओं को ब्रह्मलीला में यशोदा को संतुष्टि मिली, देवकी माता को, लेकिन एक माता को संतुष्टि नहीं मिली। एक माता को तकलीफ हुई दूध पिलाने के बाद, वो है पूतना। क्यों? क्योंकि उसकी भावना गलत थी। समझ गए? दोनों में प्रॉब्लम था। जो पिलाने के लिए आई थी वो आइटम ही गलत था। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। भगवान को जो अनुकूल है वो खिलाना चाहिए। आज तक आप लोगों ने कितने प्रकार के दूध पिलाए? केसर दूध, बादाम दूध, बोलिए क्या क्या पिए? थोड़ा निकालिए बाहर। कौन कौन से दूध होते हैं? मसाला दूध, मलाई दूध, और इलायची दूध, और क्या है? दूध के क्या क्या प्रकार है? अखरोट दूध, डब्बे का दूध, बोतल का दूध। लेकिन आज तक किसी भक्त ने भोग लगाए पॉइजन फ्लेवर दूध। ये भोग लगाने वाली एक ही माता है, बोलो पूतना माता की। तो आइटम ही गलत था। समझ गए? ये भोग लगाने की चीज नहीं थी। और दूसरा है भावना गलत थी, लेकिन फिर भी भगवान ने स्वीकार। क्यों? कि भगवान ने उसकी ममता को देखा है। पिछले जन्म में कौन है? रत्नमाला, जो बहुत खुश हुई वामन देव के रूप में भगवान आए, तो उस छोटे से बटक बालक को देखकर, ब्रह्मचर्य को देखकर, उसका तेज देखकर, उसकी सुंदरता देखकर, उसका चेहरे पे स्मित हास्य देखकर इतनी खुश हो गई कि उसको पुत्र नहीं था। तो सोचने लगी ये पुत्र बनकर
अगर मेरा दूध पिएगा तो मुझे मातृत्व का आनंद मिलेगा। इस दिल से इच्छा किए किसने? बलि महाराज की बहन रत्नमाला। लेकिन आगे जाकर कहानी में देखते हैं इसी बालक ने पिता को खींच कर लाए, इसके समान, एक जानवर के समान, पशु के समान। क्यों क्यों खींच कर लाए? क्योंकि अभी भी अहंकार था मैं, अभी भी मैं स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर सकता हूँ, सारे देवताओं को परास्त कर सकता हूँ, मुझे भगवान की जरूरत नहीं। अहंकार था, तो अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान ने उनको एक जानवर के समान, पशु के समान बांध कर रहे। किस पाश में? वरुण पाश। क्या नाम था? वरुण पाश। लेकिन भक्त भी बहुत चतुर थे। बलि महाराज बहुत श्रेष्ठ भक्त थे, 12 महाजनों में से एक महाजन। उन्होंने भी भगवान को तुरंत बांध दिया अपने पास में। तो भगवान ने भक्त को वरुण पाश में बांधा, भक्त ने भगवान को प्रेम पाश। प्रेमी भक्त हमारे बांध दिया अच्छे हृदय भीतरे, जहां नैन पड़े तहार देखे रामा। सदा मुक्तो अपि बद्धोस्मि भक्तेन स्नेह रज्जुभि। चेतन चेतन कहते हैं सदा के लिए मुक्त हूं, कोई माई का पैदा नहीं हुआ जो पकड़ सके बांध सके। मैं अभी के स्वराट हूं, सदा मुक्त। अभी का मतलब है किंतु परंतु बट, फिर भी बंधा जाता हूं। बद्धोस्मि भक्तेन स्नेह रज्जुभि, बाउंड बाय द रोप ऑफ लव। दामोदर जिला, समझ गए? तो भगवान ने भक्त को बांधा है वरुण पाश में, और भक्त ने भगवान को बांधा है। एक भक्त के पास एक ही पाश होता है, प्रेम की रज्जू, प्रेम की डोर। समझ गए? तो किसमें ज्यादा ताकत है, वरुण पाश में या प्रेम पाश में? बताइए। इसलिए बलवान में ठाकुर ने लिखा है, कौन सा? छोरा ग्रहणाष्टक। उसमें अंत में क्या कहते हैं कि हे गोपाल मेरे हाथों से भाग सकते हो हाथ छुड़ाकर, क्योंकि मैं अंधा हूं, वापिस पकड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे हृदय से कैसे भाग पाओगे? मेरे हृदय में आपको बांध के रखा है। प्रेमी भक्त हमारे बांध दिया अच्छे हृदय भीतरे, जहां नैन पड़े तहार देखे रामा। इसलिए ये अंधे व्यक्ति हर जगह गोपाल को देख रहे। समझ गए? क्यों? कि जिसके हृदय में भगवान है उसको आंखों की जरूरत नहीं, दर्शन हृदय में होता है। अंतर दर्शन कहते हैं उसको। किसी भी युग में भगवान ने दर्शन आंखों से नहीं दिया है। हम जो दर्शन कर रहे हैं वो आंखों को मसाज कर रहे हैं बस भगवान के सामने। हाँ, मसाजिंग कहते हैं। भगवान दर्शन आंखों से नहीं देंगे, क्योंकि आंखों में ताकत नहीं इसको सहन करने की। भगवान जब कृपा दृष्टि करते हैं तो अर्जुन को आंखें दी, धृतराष्ट्र को आंखें दी, क्योंकि अर्जुन भी उन आंखों से देख नहीं पाता, आंखें जलकर खाक होती। दर्शन करने के बाद अगर आप में ताकत है तो शरीर आप टिक नहीं पाएगा, आपका फट जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। समझ गए? भगवान में इतनी ताकत है कि बद आंखों में उतर नहीं पाएंगे, एक क्षण में जलकर खाक हो जाओगे। समझ गए? जैसे दुर्योधन की मां ने आंखें खोली तो क्या हुआ? क्या हुआ? पूरा शरीर वज्र बन गया। समझ गए? कितनी तकलीफ हुई दुर्योधन को। तो गांधार ने आंखें खोली तो इतना तकलीफ हुई, भगवान जब दर्शन देंगे तो क्या हालत होगी सोचिए। तो अवकाश नहीं हमारी इस शरीर में भगवान का दर्शन करने, इसलिए भगवान ने आज तक किसी भक्त को दर्शन आंखों से नहीं दिया। बाहर नरसिंह हो, हृदय नरसिंह। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? दर्शन हृदय में होगा। प्रेमा जना चुरित भक्ति विलोचने संता सदैव। ठीक है? नारद को दर्शन हृदय में, ध्रुव महाराज को दर्शन हृदय में, वसुदेव जी को दर्शन। समझ गए? तो आंखों पे नाज मत रखिए, गर्व मत रखिए, आंखों से देख पाएंगे नहीं। चमड़ी की आंखों में ताकत क्या है? आंखों में जो भगवान उतरेंगे कान से दवाई डालने से। प्रेम अंजन श्रित, आंखों में प्रेम का अंजन चढ़ेगा जब निरंतर दवाई डालोगे। हरि कथा हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
इसलिए दर्शन बाहर से नहीं होगा, क्योंकि हमें देखने की खुशबू है, देखना चाहते हैं, भगवान को भी देखेंगे। क्योंकि जितने भी असुरों ने देखा, क्या किया हमने? सेवा में लगे हैं, ब्रह्मचारी बने हैं, सन्यासी बने, क्या किया असुर ने देखा? हिरण्यकशिपु ने देखा, हिरण्याक्ष ने देखा, रावण ने देखा, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, आज तक जितने भी असुर पैदा हुए, भगवान को देखने के बाद भक्ति में नहीं लगे, उल्टा भगवान को खत्म करने का प्रयास। तो देखने से असुरी वृत्ति फिर से ऊपर आती है। जब देखे भगवान इतने सुंदर पोशाक पहने, तो असुरी वृत्ति जागृत है, मेरे इतने अच्छे पोशाक क्यों नहीं है? भगवान के साइड में गोपियां देखते तो क्या होती है? असुरी प्रथा होती है कि भगवान की गोपियां क्यों है, मेरी क्यों नहीं है? भोग लग रहा है, देखते तो क्या होती है? भगवान ही 56 भोग क्यों खा रहे, मैं क्यों नहीं? तो देखने से भगवान नहीं मिलेंगे, समझ गए? सेवा से भगवान मिलेंगे। सेवन मुखे ही जीवा दो, स्वयं भी स्फूर्तियादा। इसलिए देखने की खुजली जीवात्मा में होती है। जैसे रास्ते में कुत्ता भौंक रहा है तो कोई देखता नहीं, लेकिन वही सर्कस में आदमी कुत्ते का आवाज निकाल रहा है तो 500 रुपए का टिकट निकालता जाता है। ये खुजली है, समझ गए? और देखने से आदमी को खत्म करने की इच्छा होती है। जैसे झगड़ा होता है रास्ते में तो क्या करते हैं? कोई आकर पकड़ाता है, साइकिल वाला, स्कूटर वाला, तो नीचे उतर कर क्या कहते हैं झगड़े के बाद? तुझे देख लूंगा। क्या कहते हैं? मतलब क्या हो गया? तुझे खत्म करूंगा। और सारे असुर में ही किए। तो हमारी देखने की विधि नहीं, सुनने की विधि है। ईमान है ना, आंख में दबाई जाएगी। कान से जितना भगवान का नाम सुनेंगे, उतने जल्दी भगवान मिलेंगे। कान से मिलेंगे कान्हा। क्या बताए? कान से मिलेंगे कान्हा, याद रखिए। जैसे रुक्मिणी माता को कान्हा कैसे मिले? सुनकर। एक बार भी फोटो एक्सचेंज नहीं हुआ, एक बार भी कुंडली एक्सचेंज नहीं हुई, सिर्फ सुनकर भगवान को पति के रूप में सीखा। इसलिए हम क्या बता रहे थे? क्या था विषय? दर्शन हृदय में होगा, दर्शन के तरफ में नहीं। भगवान ने कितना बड़ा मजाक किया हमारे साथ। जो नास्तिक है भगवान को चैलेंज करते हैं, भगवान को मानते नहीं, हो कहते भगवान को दिखाओ तब स्वीकार करेंगे। तो ये बच्चे के समान नादान है। बच्चों को देखने पे विश्वास है, सीइंग इज बिलीविंग। तो जो चैलेंज करे भगवान को, भगवान ने उनको प्रति चैलेंज किया, उल्टा चैलेंज किया। क्या करे? उल्लू के पट्टे मूर्खों के सरदार, मुझे देखने से पहले तुम्हारी आंखों के ऊपर ये बाल बिठाए, सफेद या काले उम्र के हिसाब से, वो पहले देख के दिखाओ, बाद में मुझे देखने का प्रयास। ओपन चैलेंज। क्या देख के दिखाओ? बिल्कुल तुम्हारे आंखों के ऊपर बाल बिठाए, देख सकते हैं बिना आईने के, गिर जाओगे, सर फट जाएगा। समझ गए? हमें आंखों की इतना नाज है, हम आंखों से सब देख सकते हैं, लेकिन आंखों को हम देख सकते हैं? कितनी मर्यादा है हमारी। अरे ऐसे आंखों में भगवान कैसे उतरेंगे? इसलिए कान में दवाई डालने से भगवान पहले आंख में उतरेंगे, बाद में हृदय में उतरेंगे। दर्शन हृदय में होगा, समझ गए? इसलिए हम देखते हैं कि पूतना माता क्या कर रही थी? भेष बदल कर आई थी, भावना नहीं करी, क्योंकि भगवान ने उनको माता का स्थान दिया। क्यों? भगवान ने क्या किया? पूतना ने खुद होकर अपने स्तनों को मुंह में डाला। भगवान क्यों? पीले पीले, इसके बाद तुझे दूध पीने की नौबत नहीं। तो भगवान ने कहा, माता मैं भी तुझे नौबत नहीं दूंगा दूध पीने की। तो भगवान ने जब मुंह लगाया तो आचार्य कहते हैं भगवान का मुंह बन गया वैक्यूम क्लीनर। क्या बन गया? आजकल के उदाहरण में, क्योंकि आजकल की भाषा समझते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर कितने लोगों को मालूम है क्या होते हो? पाइप होती, जहाँ आपकी उंगली नहीं जाती, हाथ नहीं जाता, वहां पे पाइप डालते, मशीन शुरू करते, तो पूरा कचरा खींचता है। ऐसे भगवान ने अपना मुंह लगाया, भगवान का मुंह क्या बन गया?
और भगवान ने मशीन शुरू की, कचरा खींचना शुरू किया। पहले बीज को खींचा है, बाद में दूध को खींचा है, बाद में प्राण को खींचा है, तो बचा क्या? सिर्फ मुक्ता। इसलिए भगवान को क्या देना पड़ा? माता का स्तन देना ही पड़ा। समझ गए? तो इसलिए भगवान कृपालु। क्या टाइम है? 9:15। यहाँ रुकेंगे और 15 मिनट करने। ओके, समझ गए? ये एग्जाम्पल याद है कि भगवान एक सोनार के समान। सोनार की विशेषता क्या है? सोनार के पास जब भी सोने का कोई आइटम लेके जाते चेक करने के पहले वो चेक करते, जिसपे का काला पत्थर होता है, तो करने के लिए चेक कर रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा माल निकालते। समझ गए? ऐसे भगवान है, थोड़ी थोड़ी सुकृति लेकर उसको बड़ा कर। समझ गए? तो आचार्य तुला कहते हैं भगवान किसके समान है? सोना। थोड़ी थोड़ी भक्तों के प्रति सेवा है, गुरु के प्रति सेवा है, इसको अंत में भर भर के देंगे। तो इसका हमारे साधना भक्ति में संबंध क्या है? क्यों भगवान दूध पिलाने के समय उतना चिल्ला रही थी, चीख रही थी, जबकि सारी माताओं को खुशी थी, उनके चेहरे पे खुशी थी, आनंद था, हास्य था। इस माता को इतनी तकलीफ क्यों हो गई? इसका संबंध हमारे साधना भक्ति में क्या है? जब में क्या है? क्योंकि हम भी उतना के समान दूध पिला रहे। सुबह से हम जब करते हैं तो क्या करते हैं? जब माता को कहाँ रखते हैं? गोद में। तो गोपाल को उठाकर गोद में लिया और दूध पिला रहे। कौन सा दूध? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। समझ गए? इसलिए हम चिल्ला रहे, चीख रहे, तकलीफ हो रही है। जब में भी तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी भावना सही नहीं, हम भेष बदल कर आए। इसलिए कथा में आते हैं भगवान के नाम जप में, तो भेष बदल करने आ रहा है, ओरिजिनल भेष में आ रहा है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे। इसलिए कहे भक्त संस्कृत में, जब कथा में आते हैं भगवान के नाम में, सारी उपाधियों को त्याग कराना है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जैसे कितने लोग आए हैं तो बाहर जूता निकाल कर चप्पल स्टैंड पर। समझ गए? कोई आता है भगवान जूता पहन कर आएगा तो जूता खाएगा वो, है कि नहीं? तो जैसे जूते निकाल करते आए, ऐसे उपाधियों को निकाल कर आना है। माता, पिता, भाई, बहन, टेम्पल कमांडर, ग्रुप लीडर, काउंसिलर, स्पिरिचुअल केयर टेकर, ये सारी उपाधि चप्पल स्टैंड पे जूतों के समान है। समझ गए? तभी भगवान आपको पहचानेंगे। तो भेष बदल कराएंगे तो हनुमान के समान पहचाना इनकार करेंगे। समझ गए? कि उपाधियां ही सारी भौतिक इच्छाओं को, विचारों को, भावनाओं को ऊपर लाती है। बिल्कुल जब के समय कथा में। इसलिए मन कभी होता नहीं हमारा कथा में, हमेशा उड़ता होता है दो पंख पे। मन पंछी के समान है। इस मन को, पंछी रूपी मन को दो पंख होते, भूत और भविष्य। वर्तमान में कभी नहीं होता, क्योंकि ये उपाधियां में घुमाती है। 2 घंटे कथा में बैठे शरीर से, लेकिन मन से घूम रहे अराउंड द वर्ल्ड इन 2 आवर्स। पहले पिक्चर था अराउंड द वर्ल्ड इन 8 आवर्स। इस्कॉन में आने के बाद फास्ट फॉरवर्ड हो गए, अराउंड द वर्ल्ड इन 2 आवर्स। सारे जगत की सैर करवाता है, कथा में कभी नहीं होता। समझ गए? तो ऐसे उपाधि किसको जन्म देती है? ये सारी भौतिक इच्छाओं को, विचारों को जानबूझकर ऊपर। सबका अनुभव है। दिन भर मन तकलीफ नहीं देगा, जैसी हाथ में माला पकड़ते हैं सारे भौतिक विचार, बुरे विचार आते। जैसी कथा में बैठे सारे विचार, अरे प्रभु जी 2 घंटे बोलने वाला है, मालूम नहीं ऑफिस में क्या होने वाला है, आज प्रसाद में क्या होगा, खिचड़ी होगी या पापड़ होगा, अचार होगा कि नहीं। ये सारे विचार कभी आते हैं कथा के दौरान, जब के दौरान।
क्यों? कि मन आपको वर्तमान में कभी नहीं रखेगा। कथा होती है वर्तमान में रखे, वे जानबूझकर कौन ऊपर लाता है? सारी भौतिक विचार, इच्छाएं, भावना ऊपर। ऐसे अर्जुन को खुजली थी। क्या खुजली थी? युद्ध के लिए आए। क्या श्लोक है पहला? समवेता युद्ध हुआ, युद्ध की इच्छा से दोनों पार्टी। फिर भी अर्जुन युद्ध के पहले कह रहे हैं मुझे देखना है। तो अर्जुन की भी खुजली थी देखने की। तो भगवान ने क्या क्या देखोगे? तो थोड़ी क्रिकेट खेलने के लिए आए हो, युद्ध करने के लिए आओ, युद्ध करो। तो जिद कर बैठे, अड़ियल बन गए, मुझे देखना है। तो भगवान ने जानबूझकर रथ खड़ा कर दिया, क्योंकि अर्जुन क्या क्या थी? सैन्य और उभय मध्य प्रथम स्थापितम अच्युता। तो अच्युत ने क्या किया है? अर्जुन को जानबूझकर किसके सामने खड़ा कर दिया? याद कीजिए, किसके सामने? भीष्म, द्रोण, दुर्योधन। क्यों? देखो, ये भीष्म है, ये द्रोण है, ये दुर्योधन है। तब अर्जुन खुद को उपाधियों से संबोधित कर दिया। भीष्म कौन है? मेरे पितामह है। गुरु कौन है? द्रोण मेरे गुरु है। दुर्योधन कौन है? मेरा भाई है। अरे संबोधित करने लगा, तब जिस अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी किसी भी हालत में गांडीव धनुष नीचे नहीं रखूंगा, उसके खुद के हाथ से गांडीव धनुष गिर गए। तो गांडीव अर्जुन का हाथ से गिर जाना और हमारी जप माला जप में गिर जाना दोनों समान है। दोनों का मतलब एक ही है। हमने गुरु को वचन दिया किसी भी हाथ में जप के समय खराटे नहीं मारूंगा, सोऊंगा नहीं, ध्यान नहीं हटाऊंगा। उसी से हमारा ध्यान हटते है, माला छूट जाती है। क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ होता है? अंदर की माला नहीं। भक्ति इज नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल माला पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम क्या ध्यान देते हैं? इस माला पे ध्यान कम होता है, अंदर की माला पे, ये माला पे ध्यान ज्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अच्छा कहते हैं जितना काउंटर पे ध्यान दोगे माया उतना एनकाउंटर करेगा। इसलिए हम बता रहे थे कि हम जो जप के लिए बैठते हैं तो ध्यान हमारा अंदर नहीं। भक्ति इज नॉट एक्सटर्नल, इंटरनल। वी हैव टू इंटरनलाइज। क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, दुश्मन हमें बाहर ढूंढ रहे। इसलिए जब उपाधि लेकर बैठते हैं तो किसके समान है? जितने भी भौतिक विचार है, इच्छा, भावना, विशेष करके सिर्फ और सिर्फ भगवान की खुशी छोड़कर हर एक भावना पीस लगाकर गोपाल को दूध पिलाना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। समझ गए हम पूतना क्यों है? क्योंकि पूतना भी मारने के लिए है। इसलिए इस्कॉन में किसी भक्त को पूछिए जब हुआ क्या, क्या बोलते हैं? जब को खत्म किया तो खत्म कर। क्या बोलते हैं? जब को फिनिश किया। क्योंकि अंदर पूतना बैठी है, वो बोले खत्म किया, इसको खत्म करने के लिए आई हूँ। तो कथा कभी खत्म नहीं होती, कथा को विराम देना चाहिए। समझ गए? जब कभी खत्म नहीं होगा, आप खत्म हो गए, जब खत्म नहीं होगा। इसलिए ये बोल रहे हैं जो दिल में है जुबा पे आ रहा है। दिल में कौन बैठी है? पूतना बैठी है। भगवान की संतुष्टि छोड़कर, भगवान की खुशी छोड़कर जो भी जप कर रहे हैं अलग भावना से, वो अपने स्तनों पे विष लगाकर भगवान को दूध पिलाना है। तकलीफ जरूर होगी कि भगवान ने भी वैक्यूम क्लीनर लगाया है। कचरा खींचते जाएंगे और एक कचरा निकालने का मतलब है अनर्थ निवृत्ति। ये सबसे बड़ी प्रोसेस है जीवात्मा के जीवन में, साधना भक्ति। ये अनर्थ निवृत्ति को कहते हैं एंडलेस टनल। क्या कहते हैं? ऐसे टनल में प्रवेश किया है
जो 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, दिखाई नहीं पड़ता है। वो एंडलेस टर्न है अनंत में। भौतिक जगत में भी खाते हैं, है कि नहीं? खाने को कहते हैं भजन, भोजन, और भक्ति में भजन कहते हैं। आत्मा का खाना है उसको भजन कहते हैं, शरीर का खाना है उसको भोजन। तो भोजन भी खाते हैं तो अनंत निवृत्ति 24 घंटे के बाद अगले दिन बाहर निकलते हैं, नहीं? मल के रूप में अनंत निवृत्ति कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? उसको भी टाइम लगता है। तो जो भजन कर रहे हैं उससे भी क्या होगा, समय लेगा। लेकिन जितना हम अलग भावना से जप करें, क्योंकि जप का अंतिम उद्देश्य क्या है? भगवान की संतुष्टि। यस्मिन् तुष्टि जगत सृष्टि, सब सिद्धि हरितोचनम। समझ गए? तो जप का अंतिम उद्देश्य कहीं भी भगवान ने, शास्त्र ने, साधु ने बताया आपके खुशी के लिए। लेकिन हम मूर्ख लोग कह रहे, क्या कहते हैं? आज जप में मजा नहीं आया, आज कथा में मजा नहीं आया। किस उल्लू के पट्टे ने बताया? ये आपके मजे के लिए। मजा हो या सजा, मजा माचे या सजा माचे, हमें गोपियों के भावना में ये सेवा करनी है। आश्लिष्वा पादरतम क्या कह रहे गोपियां? चाहे गले को लगाकर गाढ़ा आलिंगन करो या लात मार कर ठुकराओ, हमेशा के लिए हमारे आप प्राणनाथ है। वो भावना जब में होनी चाहिए। अच्छा लगे या न लगे, मजा आए या ना आए, हम आपके लिए दिल से पुकारते जाएंगे, सिर्फ आपकी खुशी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे भक्ति में आने के बाद में हम खुद के खुशी के होना है, तो अहेतु की मतलब बिना कोई हेतु, अनन्य भावना से। तो क्या होगा? अनन्य भावना होगी, कोई हेतु नहीं होगा, सिर्फ भगवान की खुशी होगी। तो उसमें जितनी भी बाधा आएगी अप्रत्यता। ऐसे प्रहलाद महाराज के जीवन में हर प्रकार की बाधा आई, लेकिन हेतु क्या था? सिर्फ भगवान की खुशी। भगवान ने कहा भी, जो मांगना है मांगो। आप एक भक्त के लिए मैंने अवतार दिया, मांगो, कुछ तो मांगो, मेरी इज्जत का सवाल है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? मैं कोई बनिया नहीं हूं, क्यों मुझे आप प्रेरित कर रहे हो? पहले से असुर परिवार से हो, और कुछ और मुझे क्यों एंटाइज कर रहे हो? क्या कहते हैं एंटाइज को? लोभ दे रहे हो। देखिए, इस कारण के जीवन में हर एक प्रकार से मारने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भक्ति कभी रुकी नहीं। अप्रत्यता, अप्रत्यता कभी होगी? विदाउट इंटरप्शन। जब पहला शब्द जीवन में उतारे, अहेतु की लीड्स टू अप्रत्यता, एंड अप्रत्यता अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस गिव्स सैटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट। कनेक्शन है 3 शब्दों में। अप्रत्यता से क्या होगा? अहेतु की भक्ति से सिर्फ भगवान की खुशी, अनन्य भावना। और जितने भी भक्ति में बाधा है उनको छलाने की ताकत वो भगवान की कथा, भगवान का नाम देगी। अगर वो सिर्फ भगवान की खुशी के, कोई भी कार्य, तब रुकावट नहीं है। भक्ति में कोई रुकावट नहीं। अगर भक्ति क्या होगी? अनन्य भावना से करेंगे, बिना कोई हेतु करेंगे। अहेतु की लीड्स टू अप्रत्यता, अप्रत्यता लीड्स टू सैटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट। इसलिए सारी माताओं को खुशी क्यों मिली है? और कोई हेतु नहीं था, सिर्फ भगवान की खुशी। यशोदा को खुशी मिली, संतुष्टि। देवकी माता को खुशी मिली। ब्रह्मउल्ल में सारे गैयों को, सारी माताओं को खुशी मिली, एक माता को संतुष्टि मिली, क्योंकि उसने मारने के हेतु से भगवान को गोद में दिया। जहर पिलाने, ऐसे हम जहर पिला रहे हैं जब के समय।
अगर हम भगवान की खुशी छोड़कर जो भी भावना से कर रहे हैं, इट्स लाइक स्मेरिंग पॉइजन ऑन आवर ब्रेस्ट, फीलिंग कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो क्रम देखेंगे और क्या विशेषता। तो इस्लाम में इतनी सारी सीखें दिए भगवान ने। एक पूतना लीला आपको भगवत धाम लीला से, तो भगवान ने जो भी आवश्यक है भगवत धाम लौटने के लिए, साधना भक्ति में, आपके जप में, आपकी सेवा में, हर चीज इस लीला से सीखना है। इस लीलाओं से सीखना है। इस लीलाओं से हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। समझ गए? कथा होती है वो संबंध प्रस्थापित करने के लिए। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। भगवान लीला करते टाइम पास के लिए। टाइम पास का अपोजिट वर्ड है पास टाइम। क्या है? हम जो करते हैं टाइम पास है, भगवान करते हैं वो पास टाइम, जीवों के कल्याण के लिए, ऊपर उठाने के लिए, साधना भक्ति में, जप में, कथा में वो संबंध प्रस्थापित करे। समझ गए? जब तक संबंध नहीं होगा तब तक भक्ति शून्य होगी। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का मतलब तीन चीजें: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ही प्रस्तावित नहीं हुआ तो हम अंडे से वैसे बाहर कैसे निकले? इसलिए अब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कथा से हमें संबंध ढूंढना है। मेरे साधना भक्ति में भगवान मुझे संबंध ढूंढने के लिए मदद करे। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। लीला करने का उद्देश्य है सिर्फ एक मेरे भक्त के लिए, जो गंदे नाले का कीड़ा हूं, निष्ठा का कीड़ा हूं, मेरे लिए भगवान ने लीला किए। कितना भगवान प्रेम करते हैं, कितना चाहते हैं कि मैं घर वापस लौटूं। इसलिए भगवान ने इस लीला में ये सिखाने के लिए ये लीला की, सिर्फ मेरे उद्धार। जैसे प्रहलाद महाराज एक भक्त के लिए भगवान अवतरित हुए, ये भावना साधना भक्ति होनी चाहिए। हर एक लीला भगवान करे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मुझे ऊपर उठाने के लिए। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। समझ गए? तो समझ क्या करना है? नाम रूप गुण लीला, ये चार चीजें हैं भगवान। तत्वता, जन्म कर्म चले दिव्यम यो वेति तत्वता। तत्वता का मतलब है चार चीज। कोई भी चीज प्राप्त करनी है, कोई भी चीज हासिल करनी है, वस्तु हासिल करनी है, चार चीज उसके गहराई में जाए, उसको समझिए, उसको हासिल कीजिए। वो चीज वो व्यक्ति आपके होगी। उस व्यक्ति का, उस चीज का नाम क्या है, वो दिखती कैसे, रूप क्या है, उसमें गुण क्या है, और वो क्या कर सकते। समझ गए? तो भगवान का मतलब ये चार चीज: नाम, रूप, गुण और लीला। तो नाम से हर एक चीज प्रकट होती है। नाम प्रकट करेगा रूप, गुण और लीला। तो एक नंबर पे क्या है? नाम। अनावृत्ति शब्द, एवरीथिंग बिगिंस विद साउंड वाइब्रेशन। ठीक है? नाम एक नंबर पे। दो नंबर पे रूप, गुण और लीला। ठीक है? तो इसका विस्तार हम कल करेंगे, क्योंकि लीला में प्रवेश करने के आवश्यक है। लीला 4 नंबर पे। तो पहले क्या होना चाहिए? नाम अच्छा होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये करना बार बार 2 मिनट के बाद हमको याद कर हरे कृष्ण महामंत्र बुलवा। क्यों? ताकि कोई माइक वाला सो न पाए और बार बार हमें याद रहे कि लीला तक कौन लेके जाएगा? भगवान। समझ गए? और हमारे कथा में आते तो एक माला हो ही जाती, इसलिए लोग 15 माला करके आते। समझ गए? तो नाम एक नंबर पे, 2 नंबर पे रूप, गुण, लीला। तो 4 नंबर पे लीला है। तो आचार्य कहते हैं नाम बीज के समान है, लीला फल के समान है। और भौतिक जगत में हम क्या देखते हैं? हर फल का संबंध बीज से होता है। ऐसे लीला अगर फल है तो बीज क्या है? नाम। तो इस कथा का संबंध नाम जप में होना ही चाहिए। वो संबंध ढूंढेंगे तो कथा दिल में उतरेगी। क्योंकि ये लीला भगवान ने किए मुझे सिखलाने के लिए। भगवान इस लीला से मुझे देने के लिए आए। समझ गए? भगवान लीला करते हैं मुझे कुछ देने के लिए, सिखलाने के लिए। तो किस व्यक्ति के साथ संबंध रखते हैं?
जिससे कुछ मिलने वाला है, समझ गए? कोई पैसा वसूल करने के लिए आता है तो घर में क्या बताते हैं, बताओ घर में नहीं, छुप जाते। वही कोई पैसा देने के लिए आ रहा है तो कहते हैं उसको अंदर लो, चाय पिलाओ, बिस्किट खिलाओ, है कि नहीं? समझ क्यों जोड़ते हैं? उससे कुछ चीज मिलने वाली। तो इतने बिजनेस माइंडेड हम लोग। इसलिए भगवान लीला करते हैं, हमें देने के लिए आते, सबक देने के लिए आते, कुछ लेसन देने के लिए आते। तो ये संबंध अगर ढूंढेंगे तो भगवान प्रिय लगेंगे, क्योंकि देने के लिए आए। देने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, तभी हम संबंध रखते हैं। ऐसे भगवान लीला के माध्यम से मुझे कुछ दे रहे हैं, कुछ सिखला रहे हैं। ये जब पता चलेगा तो भगवान मीठे लगेंगे, कथा दिल में उतरेगी, तभी कथा में प्रवेश कर सकते। इसलिए ये 4 दिन में हम प्रयास करेंगे कथा के माध्यम से हमें क्या सीखना है। हाँ, हरिनाम थ्रू हरि कथा, समझ गए? हर जगह हम संबंध जोड़ने का प्रयास करेंगे, उतना कथा दिल में उतरेगी। क्योंकि ऐसे कथा बहुत बार होगी, आप करोड़ों जनों की कथा सुनते रहेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक इस कथा से संबंध प्रस्थापित नहीं करेंगे तब तक भक्ति शुरू। इसलिए अलग दृष्टिकोण से हम कथा करें, वो फ्लो नहीं है। कई लोगों को लग रहा है कि तो बार बार ये क्यों बता रहे जब के बारे में, क्योंकि अंततः में जब पे आना है, संबंध ढूंढना है हमारे साधना भक्ति में। ये संबंध होगा तो भक्ति शुरू होगी, भक्ति होगी तो हमारा भगवत जान धारा निश्चित। संबंध अभिधेय, अभिधेय का मतलब प्रोसेस ऑफ भक्ति, डिवोशन, और वो हमें भगवत धाम ले जाएगी। लेकिन संबंध ही प्रस्तावित नहीं हुआ तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? क्योंकि भक्ति शुरू नहीं हुई। तो भक्ति कभी शुरू होगी? हर लीला का संबंध नाम जप से जोड़ने का प्रयास, समझ गए? इसलिए बार बार ये हर मोड़ पर जहां जहां है संबंध प्रस्तावित कर सकते हैं वो ढूंढने का प्रयास करते। तब कथा पहली बार दिल में उतरेगी, और इस कथा को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इस कथा से हमने नाम जप में संबंध ढूंढने का प्रयास किया। जब भी कथा सुनोगे, वो प्रसंग सुनोगे, तो तुरंत मुझे क्या करना है, नाम जप में कैसे सुधार करना है, भगवान मुझे कैसे ऊपर उठा रहे, भगवान कितना प्रेम करते हैं, गंदे नाले के कीड़े को ऊपर उठा। ये भावना से फिर भगवान के प्रति फिर उमड़ कर आएगा, तब भगवान की भक्त वत्सल तो समझ में आएगी, तब लीला में प्रवेश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और कृष्ण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की, सामवेद गौर भक्तुल की। तो कल इसका तीसरा भाग और परसों चौथा भाग, ठीक है? इसको शॉर्ट क्या है, झांकी है, पूरा पिक्चर क्या है, उतना उद्धार, ये 8 दिन का है। एक टॉपिक हमने दिया, उतना उद्धार की विशेष, ठीक है? तो भविष्य में इसको पर्दे पे करेंगे बहुत सुंदर तरीके से वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल ये एडवर्टाइजमेंट है, ताकि अगले बार पूरा पिक्चर देखने के लिए आप लोग तरस जाओगे, ठीक है? हरे कृष्ण। तो कल समय पे आइए, जो नहीं आए उनको पकड़ कर लाइए, ठीक है? उसका कमीशन कितना है? 50%। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर, बहुत